पूछा कि ऐसा क्या किया। देखिए 3-4 चीजें जो हैं वो तो बिल्कुल ही क्लियर है पाकिस्तानियों को। जी जी। जिसके अंदर पहली चीज तो ये हुई कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्टिव है। तो गवर्नमेंट सपोर्टिव होने से जो ब्यूरोक्रेसी और ये सब चीजें थी जिसके अंदर की रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, ऑपरेशन, बैंक अकाउंट्स, फाइनेंसिंग, ये चीजें और स्टार्टअप लोन्स हैं, वो सारी चीजें थोड़ी ईज आउट हो गई हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वो स्टार्टअप जब बड़ा होता है तो वो उसको या तो कोई अक्वायर करता है या वो अपना बिजनेस चलाते हैं। तो आज की तारीख में कॉर्पोरेट भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने लगा है कि ये वो ऑफ बीट टेक्नोलॉजी, ऑफ बीट एरिया जहाँ कॉर्पोरेट का फोकस नहीं होता, तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी अगर कोई स्टार्टअप डेवलप कर रहा है तो उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो रिलायंस ने करीब 19-20 स्टार्टअप को एक्वायर कर लिया। सेम उसी तरीके से जैसे गूगल है या फेसबुक है, ये सारे लोग भी जो है अच्छे स्टार्टअप्स को एक्वायर कर लेते हैं और उसके अंदर भी बड़ी ग्रोथ मिलती है। तो ये जो एक तो आपके पॉपुलेशन है जो कि एजुकेटेड है, विलिंग है और एंटरप्रेन्योरशिप में बिलीव करती है, दूसरी जो गवर्नमेंट है जो उसको सपोर्ट करती है, तीसरी जो है कॉर्पोरेट जो उसकी नीड वो समझती है और उसको उस तरीके से अपना टेक्निकल सपोर्ट देके उसको एक्वायर करती है। तो ये तीन जो सेट ऑफ लोग जब कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इट स्टार्टेड ग्रोइंग। तो यू आर वेरी राइट टू से वी हैव द थर्ड लार्जेस्ट startup ecosystem, which is 75,000 startup as per the Department of Promotion of Industry and Internal Trade। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड है इस वक्त इंडिया के अंदर। और थोड़ी सी मैं आपको और इसके ऊपर वो जानकारी दे दूं तो इसमें से करीब 105 स्टार्टअप ऐसे हैं चीमा साहब जो कि यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब दे आर 1 बिलियन एंड अबव। और इस यूनिकॉर्न ने करीब 93.4 बिलियन फंडिंग उठाई है और इसकी 340 बिलियन डॉलर की इसकी वैल्यूएशन आज की तारीख में। सिर्फ यूनिकॉर्न की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, ठीक है। 7 महीने जो अभी 2022 में निकले हैं उसमें 19 न्यू यूनिकॉर्न्स हैं जो कि इंडिया ने ज्वाइन किए हैं। तो ये अपने आप में मोमेंटम बनता जा रहा है और एक रीजनेबल लेवल पे पहुंच रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताएं कि ये कहा जाता ये है कि जो भी मुल्क ग्रो कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनको मार्केट्स नजदीक तरीन चाहिए। ये जरा हमें हमें कंसेप्ट बताएं कि इंडिया के लिए जो नियरेस्ट मार्केट्स हैं वो कौन सी हैं। नेपाल बड़ी मार्केट नहीं है इतनी, बांग्लादेश उस तरह बड़ी मार्केट नहीं है, पाकिस्तान से आप डिस्कनेक्टेड हैं। तो ये क्या चीज है। इसी तरह चाइना के साथ जो है वो उस तरह का कंफर्टेबल लेवल नहीं है। तो फिर कौन से मार्केट्स के साथ जो इंडिया ज्यादा कनेक्टेड है और किधर से जो है ये पैसा भी कहाँ से आ रहा है, और आपकी इंडस्ट्री जो स्टार्टअप के जरिए जो एक्सपोर्ट हो रही है वो कहाँ जा रही है। बिकॉज चीज तो ये मैटर करती है, या कि आप समझते हैं कि ज्यादातर चीजें जो हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं। तो देखिए एक तो स्टार्टअप पर से तो मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स में लगे, लेकिन जो इनकी टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में ओला है, उबर वो जो कि कॉम्पिटिटर है उबर का और सॉलिड कंपटीशन देता है, ओयो है जो एयरबीएनबी को कंपटीशन देता है, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन दे रहा है अब तो ये अगर आप देखें तो हमारे जो स्टार्टअप है और वैसे भी अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें, इंडस्ट्रीज को देखें, तो बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही है। लेकिन ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये काफी हद तक पैसा मिडिल ईस्ट से आ रहा है, कुछ यूरोप से आ रहा है, कुछ यूएस से आ रहा है। और जो चाइनीज का भी देखिए ना, आपके तो बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं चीमा साहब, आपको छेड़ने में बड़ा मजा आता है मुझे। तो वो उनकी इकोनॉमी थोड़ी हिली पड़ी है और उनके रिलेशनशिप्स भी जो है वो थोड़े से आसपास खराब हुए हैं। और जो ताइवान का जो मसला चल रहा है इस वक्त, उससे ये लगता है कि जो ताइवान स्ट्रेट के अंदर से जो ट्रेड होगा वो भी इफेक्टेड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो एप्पल का नया अभी आ रहा है, जो मॉडल आ रहा है, दे वांट टू लॉन्च बोथ द इंडियन मेक एज वेल एज द चाइनीज मेक टुगेदर। पहले पहले चाइनीज आता था फिर इंडियन आता था। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है which is more secured, it is more democratic, it is more controllable, and the best thing is legally it is very secure। मतलब ये नहीं हो सकता कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करे कि हमने सो सो कंपनी को करना, उसको लीगल तरीके से जाना पड़ेगा। डिस्पाइट हमारे यहाँ चाइना से इशू है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी लीगली कंप्लायंट, द गवर्नमेंट हैज टू बी लीगली कंप्लायंट, otherwise it will lose face even if it gets after any company which is belongs to China or any other country for that matter। अच्छा कल कल साहब ये भी हमें बताएं कि अभी हाल ही में बेसिकली यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा है कि जो इंडियन कंपनी है उन्होंने हमसे जो हमें ऑयल दे रहे हैं और रशियन ओरिजिन का ऑयल था, तो बेसिकली ये इंडियन एक कंपनी ने हमसे छुपाया है
और कह रहे हैं कि ये बेसिकली यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट जो है इसे नोटिफाई भी किया है। जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ये जो इंडिया रशिया से तेल ले रहा है और फिर उसको आगे भी बेच रहा है, कहीं पे